नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सिंपली एक्सप्लेन में। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया है ऑन 20th ऑफ जुलाई। जो नॉन बासमती राइस है उसका जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया ने बैन कर दिया है। उसका नतीजा एक वीडियो के माध्यम से आजकल सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ है, जहां पे अमेरिकन सिटीजन्स और खास करके एनआरआई जो है वो पैनिक बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं स्टोर्स में राइस के। इस सिचुएशन की गहराई को देखते हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज आईएमएफ उन्होंने इंडिया को अर्ज किया है कि ये जो एक्सपोर्ट बैन आपने लगाया है उसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए, जो कि ग्लोबल प्राइस इन्फ्लेशन के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। आईएमएफ का प्रिडिक्शन है कि राइस के प्राइसेस पिछले 10 साल में जितने बढ़े नहीं है उससे ज्यादा प्राइस अगर बढ़ सकती है अगर इंडिया ने ये बैन नहीं उठाया। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि एग्जैक्टली इंडिया ने बैन एक्सपोर्ट पे क्यों लगाया है, इंडिया का टोटल राइस एक्सपोर्ट का स्टैटिस्टिक्स क्या है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इंडिया का राइस एक्सपोर्ट्स में इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। आज है 27th ऑफ जुलाई। लेट गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने कहा कि ये न्यूज में इसलिए है कि हाल ही में जो डिसीजन इंडिया ने 20 जुलाई को लिया है टू बैन द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस, उसको आईएमएफ ने रिकंसिडर करने के लिए कहा है फॉर द वेलबींग ऑफ ग्लोबल सिटीजन। उन्होंने इंकरेज किया है कि इंडिया इस पॉलिसी के ऊपर पुनर्विचार करे, और इंडिया ने जो जिसके पीछे डिसीजन लिया था उसके जो आर्गुमेंट दिए है उसमें बताया गया है टू बूस्ट द डोमेस्टिक सप्लाई एंड टू कीप द रिटेल प्राइसेस अंडर चेक, इंडिया हैज टेकन दिस डिसीजन टू बैन द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती राइस। चीफ इकोनॉमिस्ट जो है आईएमएफ के पियर ओलिवर गोरिंचा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ राइस चलता रहा तो ये लाइकली टू इंक्रीज द वोलेटिलिटी इन द फूड प्राइसेस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आईएमएफ का प्रिडिक्शन है कि जो फूड प्राइसेस है वो खास करके राइस की प्राइस है वो पिछले 10 सालों में जितनी बढ़ी नहीं है उतना प्राइस इस साल बढ़ जाएगा अगर इंडिया ने ये बैन कंटिन्यू रखा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कुछ इमेजेस और वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें दिखाया गया है कि डेलास और टेक्सास जो अमेरिकन स्टेट्स है उनमें से जो एनआरआईज है दे आर परचेसिंग इन अन हरी एंड रश टू स्टॉक पाइल द राइस एज एन प्रिकॉशनरी मेजर। इशू यहाँ पे ये आता है एग्जैक्टली इंडिया ने ये डिसीजन क्यों लिया है, व्हाई दिस बैन। अगर इंडियन अथॉरिटीज के स्टेटमेंट को स्टडी किया जाए तो पता चलेगा कि ये जो बैन किया गया है इसका प्राइमरी रीजन उन्होंने बताया है अनइवन रेनफॉल। अब इंडिया में जो रेनफॉल फिलहाल हुआ है तो कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा रेनफॉल है, फ्लड लाइक सिचुएशन है, और कुछ जगहों पे कंप्लीटली ड्रॉट है। तो इसी इसी अनइवन रेनफॉल की वजह से जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, और उसी के मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने फॉर डोमेस्टिक डिमांड को कंप्लीट करने के लिए ये नॉन बासमती व्हाइट राइस का एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक अल नीनो का कंसर्न भी इंडियन अथॉरिटीज के दिमाग में है। अल नीनो अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ये एक ज्योग्राफिकल फेनोमेनन है जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है अर्जेंटीना और चिली, उनके कोस्ट पे होता है, पैसिफिक ओशियन के कोस्ट पे ये होता है। उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट इंडियन मानसून पे भी आता है, और इसका इम्पैक्ट इतना डिफिकल्ट होता है कि इंडियन मानसून नॉर्मल ना रहते हुए एक एबनॉर्मल या कम बिलो नॉर्मल रेनफॉल कंसिडर होता है इन मानसून। तो अल नीनो का डेंजरस इम्पैक्ट मानसून पे होता है, और दिस ईयर is considered to be El Nino year. That's why Indian authorities are taking it as a precautionary measure. इसके अलावा अगर देखा जाए तो ब्लैक सी ग्रेन डील जो थी उसमें रशिया ने विड्रॉ कर लिया है खुद को, और ये जो डील है एक्चुअल में इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर शॉर्ट में बताया जाए तो ब्लैक सी जो है उसमें से जो फूड ग्रेन एक्सपोर्ट होगा उसके ऊपर रशिया अटैक नहीं करेगा,
इस टाइप का एग्रीमेंट रशिया, यूक्रेन, टर्की और वर्ल्ड बैंक के बीच में हुआ था, और इसी को रशिया ने विड्रॉ कर लिया है। इट्स नॉट इन बिटवीन वर्ल्ड बैंक, इट इज इन यूएन। यूएन, टर्की और यूक्रेन और रशिया, इन चारों के बीच में ये डील हुआ था, लेकिन रशिया ने इसमें से विड्रॉ कर लिया है। और अब टेंशन बढ़ने लगा है क्योंकि फूड ग्रेन अब यूक्रेन से पास नहीं हो रहे हैं, और यूक्रेन और रशिया मेजर फूड बाउल है ग्लोबल कंट्रीज के। तो ये मेजर रीजन है कि इंडिया ने ये जो बैन है राइस के एक्सपोर्ट पे वो लिया है। अगर स्टैटिस्टिक्स पे चले जाए तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट राइस एक्सपोर्टर इज इंडिया, और अगर आप 40% देखोगे तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक्सपोर्ट के 100% में से 40% बाय वॉल्यूम सिर्फ इंडिया करता है। सो यू कैन सी द कैनवास, कितना ज्यादा क्वांटिटी में इंडिया एक्सपोर्ट करता है। नॉन बासमती व्हाइट राइस, ब्रोकन राइस अकाउंट फॉर 10 मिलियन टन आउट ऑफ 22 मिलियन टन। इसमें से लगभग 40% से ऊपर नॉन बासमती राइस है, और उसी का बैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया है। जो मेजर डेस्टिनेशंस है जहां पे ये राइस एक्सपोर्ट होता है, उनमें यूएस, थाईलैंड, इटली, स्पेन और श्रीलंका, इसके अलावा बांग्लादेश और नेपाल भी इंडिया से बहुत ज्यादा मात्रा में राइस इंपोर्ट करते हैं। अब अगर इंपॉर्टेंस इंडियन राइस का इतना ज्यादा क्यों है कि इंडिया ने डिसीजन लेते ही ग्लोबल सिनारियो में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। India's rice exports have been larger than the exports of next four biggest rice exporter। मतलब इंडिया के बाद में जो 4 बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, उनका अगर टोटल एक्सपोर्ट भी मिलाया जाए तो भी इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा है। अगर ये ग्राफ के माध्यम से आपको समझाओ तो जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पे है, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और यूएस, उनका अगर चारों का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो अगर कंसिडर किया जाए तो भी इंडिया का एक्सपोर्ट अकेला उनसे ज्यादा है। यू कैन सी इंडियाज एक्सपोर्ट इज अराउंड 22 मिलियन टन, और ये जो चारों है इनका 22 मिलियन टन से भी कम है। और इसी का नतीजा है कि इंडिया ने जब ये डिसीजन लिया है तो एक ग्लोबल सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। राइस जो है, नो डाउट इट्स अ स्टेपल फूड, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंज्यूमर एज अ स्टेपल फूड। और अगर लार्ज शेयर ऑफ कैलोरी कंजम्पशन देखा जाए मेनी कंट्रीज का, तो उसमें साउथ ईस्ट एशिया और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है, उनमें 50 to 60% कैलोरी कंजम्पशन सिर्फ राइस से आता है। अगर ये आपको मैं ग्राफ के माध्यम से दिखाऊं तो यू कैन सी द कंट्रीज ओवर हियर इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इवन in an Africa as in Madagascar and West African countries, the calorie intake from the rice is more than 50% or even more than 60%, जिनमें आपका म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया और माइक्रोनेशिया, लगभग हर जो साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनमें ये 50 to 60% कैलोरी इंटेक सिर्फ डाइट में राइस से आता है, एंड दैट्स व्हाई दिस राइस इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 42 कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें 50% से ज्यादा इंपोर्ट वो इंडिया से करते हैं। मतलब 42 आउट ऑफ द टोटल जो इंपोर्टिंग कंट्रीज है उसमें से 42 कंट्रीज ऐसे हैं जिनका 50% से ज्यादा डिपेंडेंस है इंडियन इंपोर्ट पे और फॉर द राइस। अब अगर इंडिया ने इंपोर्ट बंद कर दिया तो उनके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है लाइक वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान, यूएस, इनमें उतनी क्षमता नहीं है कि उन कंट्रीज को वो उनकी डिमांड के हिसाब से सप्लाई कर पाए। अगर और इस ग्रेविटी को ज्यादा डीप में ले जाए तो इंडियाज मार्केट शेयर इन 2022 वाज मोर देन 80% फॉर सेवरल ऑफ द अफ्रीकन कंट्री। अफ्रीकन कंट्रीज में तो इंडियन राइस की इतनी डिमांड है कि बहुत सारे कंट्रीज में उनकी जो डिमांड है उसके 80% डिमांड वो सिर्फ इंडिया से लेते हैं। तो यू कैन सी द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन। तो इसी का नतीजा है कि ये जो प्राइस कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है, जो फूड इन्फ्लेशन होगा, जो इंडिया ने डिसीजन लिया है, इसी को मद्देनजर रखते हुए आईएमएफ के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है पेरी ओलिवर,
गोरिन्सिया, उन्होंने कहा है कि इंडिया ने ये राइस एक्सपोर्ट की डिसीजन रिकंसिडर करनी चाहिए, कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्ट्स। बैन ऑन राइस इंपोर्ट और राइस एक्सपोर्ट, ये पिछले साल सितंबर में भी इंडिया ने किया था। टू कंसिडर दैट कि इंडिया की डोमेस्टिक सप्लाई और डोमेस्टिक डिमांड को वो कंप्लीट कर पाए और बाद में वो एक्सपोर्ट के बारे में सोचे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इशू फूड सिक्योरिटी का बन जाता है, जो यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनता है। फूड सिक्योरिटी का इशू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जो ब्लैक सी ग्रेन डील कैंसल हुई है, उसके बाद में इंडिया ने ये जो डिसीजन लिया है, उसके बाद में जो मानसून पे अल नीनो का इम्पैक्ट होने वाला है, अगर पूरा सिनारियो देखा जाए तो फूड क्राइसिस आने वाले सिचुएशन में और ज्यादा ग्रेविटी के साथ और ज्यादा डेंजरस होने वाला है। इसलिए फूड सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है और उसी टॉपिक को ये टॉपिक लिंक करता है। आई होप ये जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन है ये आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ सिंपली एक्सप्लेन टुमारो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग।